जो लोग भी 1 kVA सोलर सिस्टम लेने का प्लान कर रहे हैं वो आजकल बड़ी कन्फ्यूजन में हैं। मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज हैं कि सर 1 kVA सिस्टम हम लेड एसिड बैटरी के साथ में, एक बैटरी के साथ में लें या लिथियम आयन के साथ में लें। साथ ही दूसरा सवाल कि सर लिथियम आयन में आप जो सजेस्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 30 AH की बैटरी, तो क्या 30 AH की बैटरी 150 AH की जो लेड एसिड बैटरी है या 200 AH की जो लेड एसिड बैटरी है क्या उतना बैकअप दे पाएगी, किसकी लाइफ कितनी रहेगी? ये बहुत सारे सवाल आप लोगों के मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में और मेरे WhatsApp पे बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजे हैं। तो समय का अभाव होने के कारण मैं सभी लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ और इसीलिए आज एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपको 1 kVA का सिस्टम लेना है तो 1 kVA सिस्टम को आप 12 वोल्ट के साथ में लें या लिथियम के साथ में लें। दोनों के क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, कितनी प्राइस रहेगी, क्या ज़्यादा इकोनॉमिक रहेगा आपके लिए, किसकी लाइफ कितनी रहेगी, ये सारे आपके सवालों के आंसर जो हैं मैं इसमें देने वाला हूँ। ये वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जो 1 kVA का सिस्टम लेना चाहते हैं। ये वीडियो हर उस भाई लोगों के लिए हैं, हर उन भाई लोगों के लिए हैं कि जो लोग लिथियम के साथ में अपनी एग्जिस्टिंग बैटरी को या तो रिप्लेस करना चाहते हैं या वो लिथियम के साथ में सिस्टम लेना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो और मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि 1 kVA में आपको अभी तक जितने भी 1 kVA के सिस्टम हैं उसके अंदर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक सिंगल वोल्ट की बैटरी, मतलब 12 वोल्ट पे MPPT जैसे कि UTL बनाता है, नेक्सस बनाता है 1 kVA का, आप 12 वोल्ट की बैटरी उसके अंदर लगा सकते हैं। इसी तरह 24 वोल्ट में भी आप लोगों को बहुत सारी कंपनीज के मिल जाएंगे और अभी लिथियम आयन के साथ में। तो फ्रेंड्स, अब आपके लिए क्या बेहतर है उसको बताने से पहले मुझे थोड़ा सा आपको बैटरी का मैकेनिज्म समझाना पड़ेगा कि बैटरी की जो वर्किंग है वो किस तरह होती है। तो बैटरी में आप जो है वो 2 चीज़ें देखते हैं। किसी भी लेड एसिड बैटरी की अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैं आप 2 चीज़ें देखते हैं बैटरी पे। एक तो लिखा होता है कि 150 AH और एक या 200 AH जो भी उसकी बैटरी की कैपेसिटी है, और दूसरा उस पर लिखा होता है कि एट द रेट ऑफ C10 या C20 या C1 C2 C5। तो अब ये दोनों चीज़ें जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब क्या है कि बहुत सारी कंपनी जो है वो 1 kVA का सिस्टम नहीं बनाती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत, अगर आप 1 kVA 12 वोल्ट में लेने जाएँ तो बहुत सारी कंपनियां उसको 12 वोल्ट में नहीं बनाती हैं। अब उसके पीछे जो वजह है, उसके पीछे वजह समझने के लिए आपको बैटरी की कैपेसिटी और बैटरी की वर्किंग समझनी पड़ेगी। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये क्या है पूरा, इसका मतलब बैटरी की जो कैपेसिटी का जो मामला है वो क्या है। माना एक एग्जाम्पल ये है कि आपकी 150 AH की बैटरी है और 150 AH की आपकी C20 बैटरी है। तो C20 150 AH का मतलब यह है कि 20 से आप अगर 150 को डिवाइड करेंगे, 150 को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 7.5 एम्पियर। मतलब कि आप 7.5 एम्पियर के करंट से बैटरी को चार्ज या डिस्चार्ज करेंगे तो बैटरी को आपको मैक्सिमम लाइफ और बैटरी से मैक्सिमम बैकअप आपको मिलेगा। यहीं पे इसी एग्जांपल को अगर C10 बैटरी के साथ में करूं तो वहाँ पे आपको 15 एम्पियर के करंट से आप बैटरी को चार्ज या डिस्चार्ज कर सकते हैं, तो आपको बैटरी से मैक्सिमम बैकअप मिल जाएगा और मैक्सिमम लाइफ मिल जाएगी। पर जो एक्चुअल परिस्थितियाँ होती हैं, एक्चुअल परिस्थितियाँ इस तरह की नहीं होती हैं। अब कई बार क्या है, जब हमें टुल्लू पंप चलाना है या समरसेबल चलाना है या हमारा कोई इस तरह का लोड है, ड्रिल मशीन हमें चलानी है, तो इस तरह के कई सारे लोड आ जाते हैं कि जिसमें बहुत हाई एम्पियर करंट की हम लोगों को जरूरत पड़ती है। अब उस कंडीशन में होता यूँ है कि ये नहीं है कि हमारी जो बैटरी है वो बैटरी हमें मना कर देगी कि ना जी आप 15 एम्पियर से ज़्यादा का मेरे से आप करंट जो है वो मत विड्रॉ कीजिएगा, आप कर सकते हैं। तो माना कि आपने 30 एम्पियर या 35 एम्पियर का करंट आप अपनी बैटरी से विड्रॉ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बैटरी की जो प्लेट्स हैं, बैटरी का जो इंटरनल केमिकल्स हैं उसके अंदर एक बहुत हैवी जो है रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, एक बहुत हैवी प्रतिरोध क्रिएट होगा, जिसकी वजह से बैटरी जो है वो आपकी बहुत तेज़ी से हीट होने लगेगी। और बैटरी जितनी तेज़ी से आपकी हीट होगी उसका मतलब ये है कि बैटरी से आप एनर्जी जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं, और ये बैटरी जो है ये केवल उतनी ही एनर्जी को विड्रॉ करने के लिए बनी है जितनी इसकी रेटिंग है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बता ही दिया। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अभी माना 150 AH की मेरी बैटरी थी और मेरी C20 बैटरी है और मैं 7.5 एम्पियर से अगर बैटरी को विड्रॉ कर रहा हूँ, बैटरी का करंट जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में मेरी बैटरी जो है वो 20 घंटे चल जानी है। पर अगर मैं 30 एम्पियर का करंट उससे
ड्रॉ कर रहा हूँ तो मेरी बैटरी अब 20 घंटे नहीं चलेगी। अब कैलकुलेशन के हिसाब से मेरी बैटरी जो है वो चलनी चाहिए 10 घंटे, पर वो 10 घंटे नहीं चलेगी, वो बैटरी चलेगी आपकी 6 घंटे 7 घंटे। माना मैंने 45 एम्पियर का लोड लिफ्ट कर लिया, तो अब कैलकुलेशन के हिसाब से जो मेरी बैटरी को चलना चाहिए वो करीब 7 घंटे चलना चाहिए, पर मेरी बैटरी 2 घंटे में ही ख़त्म हो जाएगी। कई बार आप लोगों के घर पे समरसेबल होगा और 2 बैटरी के सिस्टम से आप समरसेबल चलाते होंगे, तो आप देखते हैं कि समरसेबल चलाते वक्त आपकी 200 एम्पियर की बैटरी भी 1 से 1.5 घंटे में आपकी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो उसका मतलब ये है कि वो बैटरी इतना हाई करंट जो है वो विड्रॉ करने के लिए बनी ही नहीं है। अगर उससे आप इतना हाई करंट विड्रॉ करेंगे तो बैटरी की जो लाइफ है वो लाइफ आपकी कम हो जाएगी। तो इसलिए बहुत सारी कंपनियां 12 वोल्ट जो है मैं अपना 1 kVA का MPPT जो इन्वर्टर है वो नहीं बनाती हैं, क्योंकि उससे बैटरी की उन लोगों को लगता है कि बैटरी की लाइफ कम हो जाएगी, और जनरली लाइफ कम हो भी जाती है। अब जो है ये एक सवाल आप लोगों को होगा कि भाई अब 1 kVA पे 2 बैटरी लगाएं, तो बैटरी चूँकि एक मेंटेनेबल आइटम है, बैटरी का रेगुलर मेंटेनेंस है, बैटरी में आप लोगों को पीरियडिकली बैटरी में वाटर टैपिंग करनी है, बैटरी में आपको 2 से 3 साल 4 साल में आपको बैटरी बदलनी है, तो एक खर्चे वाला काम है, तो और कोई सोल्यूशन भी नहीं है। इसीलिए लोग कम से कम बैटरी को रिकमेंड करते हैं कि भाई नंबर ऑफ बैटरी कम से कम हो, नंबर ऑफ पैनल ज़्यादा हो जाए कोई इशू नहीं है। तो जैसे अब मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया कि भाई हमारी जो 150 एच की बैटरी है, अब मानो C10 बैटरी है, तो उसकी जो एवरेज में लाइफ मानी जाएगी वो मानी जाएगी कि 5 साल बैटरी जो है वो आपकी चल जाएगी। वारंटी का जो पीरियड है उसका वो भी हो सकता है 3 से 5 साल आप लोगों को मिल जाए। पर फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह का लोड उससे लिफ्ट करते हैं, हैवी लोड उससे लिफ्ट करते हैं, तो बैटरी आपकी 5 साल नहीं चलेगी। एक जो लेड एसिड बैटरी है, जो हमारी C10 या C20 बैटरी है, ट्यूबलर बैटरीज होती हैं, इनकी जो एवरेज लाइफ होती है वो होती है 700 से 800 साइकिल, मतलब कि 700 से 800 बार आप बैटरी को फुली चार्ज और फुली डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब एक साल में जो है वो होते हैं 365 दिन, तो अगर बैटरी को पर डे आप चार्ज या डिस्चार्ज कर रहे हैं तो एक बैटरी की जो लाइफ रह जानी है वो रह जानी है मात्र 2 साल। पर हमारी बैटरी 5 साल 8 साल 7 साल चल जाती हैं। उसका मतलब ये है कि हमारी बैटरी की जो साइकिल है वो एक साइकिल ही हमारा 3 से 4 दिन में कंप्लीट होता है। डोमेस्टिक यूज में हमारी जो बैटरी है वो पूरी तरीके से डिस्चार्ज होती ही नहीं है, तो हमारा 2 घंटे 3 घंटे को बैटरी यूज होती है। तो इस वजह से हमारी जो बैटरी की लाइफ है लेड एसिड बैटरी की, वो जो है आपकी काफ़ी 4 से 5 साल बैटरी, 6 साल बैटरी आपकी चल जाती है। अब यहीं पे मैं लिथियम आयन बैटरी को कंपेयर कर देता हूँ कि लिथियम आयन में भी जैसे कि हमारे सोलर सेल में ग्रेड होते हैं, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, इसी तरह लिथियम आयन जो बैटरी है उसके भी ग्रेड होते हैं, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड। तो अगर आप A ग्रेड का जो लिथियम सेल है उसके साथ में अगर आप अपनी बैटरी बना रहे हैं, तो उसमें अगर लिथियम आयन बैटरी आप बना रहे हैं, जिसको NMC भी हम लोग बोलते हैं सेल को, तो वहाँ पे आप लोगों को 1000 सर्किल की लाइफ मिलती है, जिसको पावर बैटरी हम लोग बोलते हैं। तो EVs में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं उसमें वही बैटरी यूज की जाती है। पर उस बैटरी का एक ड्रॉबैक ये भी है कि बैटरी एक्सप्लोसिव होती है, मतलब उसके फटने के जो चांस हैं वो कई बार देखने को मिले हैं। पर इसी के साथ एक दूसरी बैटरी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं लिथियम फेरोफॉस्फेट। अब इस बैटरी का जो एवरेज लाइफ साइकिल होती है वो होती है 2000 साइकिल, मतलब कि 2000 बार आप अपनी बैटरी को फुली चार्ज और फुली डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 2 से ढाई गुना ज़्यादा जो है वो लाइफ होती है आपकी लेड एसिड के कंपेयर में लिथियम बैटरी की, लिथियम फेरोफॉस्फेट की। अब ये सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये फैक्ट्स हैं, और इन फैक्ट्स को आप गूगल कर सकते हैं या आपकी कहीं और जो सोर्स है आप वहाँ उस सोर्स से भी कंफर्म कर सकते हैं। तो अब थ्योरेटिकली बात करें तो बैटरी जो है लिथियम आयन की जो लाइफ वो 2.5 गुना तक ज़्यादा होती है हमारी लेड एसिड बैटरी से। अब बात ये है कि जो 1 kVA का सिस्टम है, 1 kVA में अगर हम 30H की बैटरी लगाते हैं तो क्या होगा, क्या वो 150 एम्पियर का बराबर हमें या 200 एम्पियर के बराबर का हम लोगों को जो है वो उससे बैकअप मिलेगा? तो फ्रेंड्स, इसका सीधा सा आंसर है कि बिल्कुल मिलेगा। आपने पूरा बैटरी की कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझी है। वो बैटरी जो है 30Ah 48 वोल्ट की बैटरी है। अभी जो आप लिथियम आयन की बैटरी यूज कर रहे हैं वो बैटरी आपकी 12 वोल्ट 150Ah है। तो 12 वोल्ट 150Ah का मतलब हो गया 1800 वाट की आपकी बैटरी है। और अगर मैं यहाँ पे 48 वोल्ट और मैं 30 एम्पियर की बात करूँ तो आप ये देखिएगा कि करीब करीब 1200 वाट की ये बैटरी है। पर जो हमारी 48 वोल्ट की बैटरी है लिथियम आयन की, इसको हम अप टू 90% तक चार्ज कर सकते हैं। अब जो हमारी लेड एसिड बैटरी है उसको हम 60 to 65% ही हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो 150Ah की लेड एसिड बैटरी है उससे ज़्यादा 30Ah की जो हमारी लिथियम आयन की बैटरी है वो उससे ज़्यादा बैकअप दे देगी।
तो पहले सवाल का आपका आंसर ये, क्योंकि बैटरी जो है, जो बैटरी से आप विड्रॉ करते हैं वो वाट विड्रॉ करते हैं, ना कि आप उससे एम्पियर विड्रॉ करते हैं। तो वाट की अगर हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे भी आप लोगों को, अगर आप 1800 वाट का 60% करेंगे तो वहाँ पे भी आपको करीब 1000 वाट के आसपास आएगा, और यहाँ पे भी आपको 1000 से 1100 वाट आपको मिल जाएगा। दूसरा एडवांटेज आपको लिथियम बैटरी का ये है कि लिथियम बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको मात्र 2 से ढाई घंटे लगने हैं। मतलब कि आपका जो बिजली का कंजप्शन है या सोलर का जो कंजप्शन है वो जस्ट चौथा ही रह जाना है। जबकि आप नॉर्मल आप बैटरी को चार्ज करेंगे, लेड एसिड बैटरी को, तो वहाँ पे आपका जो पावर कंजप्शन है वो 8 से 10 घंटे में आपकी बैटरी वो फुली चार्ज होनी है, तो वहाँ पर आपके पावर कंजप्शन जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब तीसरा एडवांटेज जो लिथियम बैटरी का है वो ये है कि जहाँ हम लोगों को हाई एक करंट ड्रॉ करना है बैटरी से, हमारा सबमर्सिबल है या हमारे इस तरह के आइटम्स हैं, तो जहाँ पे हम हैवी करंट जो है वो ड्रॉ करते हैं, वहाँ पे हम अपनी लेड एसिड की जो लाइफ है उसके साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। पर चूंकि ये बैटरी 48 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ से, और ये जो बैटरी नॉर्मली यूज की जाती हैं ये 3C के सेल इसके अंदर यूज किए जाते हैं, तो ये बैटरी जो है ये कंपेटेबल है कि आप एक हैवी लोड जो है आप इससे ड्रॉ कर सकते हैं। ये बनी ही हैवी लोड को ड्रॉ करने के लिए है। तो इस कंडीशन में आपकी जो बैटरी की लाइफ है इसके साथ में कहीं कोई कंप्रोमाइज़ जो है वो नहीं होता है। तो मतलब आपको बैटरी की, आपकी लिथियम बैटरी की जो लाइफ है वो भी आपकी सेम रहेगी। आप अगर हैवी करंट भी ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इस बैटरी से आप 100 एम्पीयर तक का भी करंट ड्रॉ करेंगे तो भी बैटरी की लाइफ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पर अगर आप 12 वोल्ट की बैटरी से आप 40 एम्पीयर का भी लोड आप ड्रॉ करेंगे तो आपकी जो बैटरी की लाइफ है वो आपकी कम हो जानी है। तो अब बात यह है कि 1 kVA का जो PCU है आप लेड एसिड के साथ में लेंगे तो आपको 12 वोल्ट का मिलेगा, पर हम लोग जो 1 kVA का PCU बना रहे हैं लिथियम के साथ में वो 48 वोल्ट का PCU बना रहे हैं। उसको बनाने का जो मकसद है वो ये है कि बैटरी 48 वोल्ट 30H की बैटरी बहुत तेज़ी से 2 से ढाई घंटे में ही फुली चार्ज हो जाएगी। आपको हैवी करंट अगर उससे ड्रॉ करना है तो आपको हैवी करंट भी ड्रॉ कर सकते हैं, और 1 kVA के PCU पे आप 1200 वाट तक का भी पैनल लगा सकते हैं, क्योंकि PCU के अंदर भी हम लोगों ने सुपर MPPT PCU डाला है। तो मतलब नंबर ऑफ पैनल्स भी ज़्यादा लग गए आपके, आपका जो टाइमिंग है बैटरी को चार्ज होने का वो भी आपका कम हो गया, आपको लाइफ भी 2.5 गुना ज़्यादा मिल गई। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की कि सब प्राइसिंग जो है वो क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, प्राइसिंग भी अगर आप लेड एसिड से कंपेयर करेंगे, 700 साइकिल की आपको लेड एसिड बैटरी 3 साल की वारंटी में आपको करीब 11 से 12 हज़ार रुपये की मिलेगी, और 5 साल की गारंटी में आपको 13 से 14 हज़ार रुपये की मिलेगी। सेम अगर यहाँ पे मैं बात करूँ लिथियम आयन की, तो लिथियम आयन की जो 30Ah की बैटरी है 48 वोल्ट की, वो करीब आपको 21 हज़ार रुपये में आपको मिल जाएगी। और लाइफ की बात करूं तो लाइफ आपको 2.5 गुना ज़्यादा आपको मिल गई, और ना उसके अंदर कोई मेंटेनेंस है और ना ही उसके अंदर आपको कुछ और चीज़ें देखनी हैं। तो अगर दोनों को प्रॉपरली आप कंपेयर करेंगे कि कौन सी बैटरी सस्ती है, तो डेफिनेट है कि आपको जो लिथियम आयन बैटरी है वो आपको सस्ती पड़ने वाली है। आपको बैकअप भी ज़्यादा मिला, आपका पावर कंजप्शंस कम हो गए, आपका लाइफ आपको 2.5 गुनी ज़्यादा मिल गई, तो आपको सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा मिल गई। अब बहुत सारे लोग ये होते हैं कि उन लोगों का कहना ये होता है कि साहब मुझे जो है 12 वोल्ट की 2 बैटरी लगानी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको 1 kVA का सिस्टम चाहिए पर उनको नंबर ऑफ बैटरी 2 चाहिए, तो वहाँ पे आप लिथियम में बैटरी में वोल्ट 48 ही रहेंगे, आप 50 एम्पियर की बैटरी ले सकते हैं, आप 42 एम्पियर की बैटरी ले सकते हैं। तो बैटरी में आप जितने एम्पियर बढ़ाते चले जाएंगे उसी हिसाब से आपका बैकअप जो है वो बढ़ता चला जाएगा, और आपकी जो बैटरी है वो तो रहेगी एक ही, पर आपको 4 बैटरी के बराबर का बैकअप भी एक ही बैटरी से आपको मिल जाएगा। तो ये लिथियम बैटरी की जो है ये सबसे बड़ा आपको एडवांटेज मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब आपका एक सवाल कि ये जो बैटरी है आप बाई करना चाहें तो कहाँ से बाई करेंगे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेल्स मैनेजर्स के नंबर हम लोगों ने दिए हैं। आप उन नंबरों पर अगर कॉल करेंगे तो आपको इस बैटरी से रिलेटेड जो भी आपको बैटरी चाहिए उससे पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, प्राइसिंग, स्पेसिफिकेशन, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in पे जाएँ, वहाँ पे भी आपको जो मॉडल्स हैं हमारे मॉडल्स की प्राइसिंग और स्पेसिफिकेशन
स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा। अगर किसी मॉडल का प्राइस और स्पेसिफिकेशन आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमारे वेबसाइट पे भी सेल्स मैनेजर्स के नंबर दिए हुए हैं, आप उनको कॉल करके आपको अपनी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आप ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके लिथियम से रिलेटेड ये सभी सवालों के आंसर जो हैं मैं दे चुका हूं। अब आपको कोई जो है वो कन्फ्यूजन नहीं होगा कि आपको लिथियम के साथ जाना है या आपको लेड एसिड के साथ में जाना है। एक चीज़ और मैं साथ ही साथ क्लियर कर दूं कि अभी नेक्सस जो है अपने कुछ इस तरह के आप 5 किलोवाट से ऊपर के जो मॉडल्स हैं वो इस तरह के बनाने वाला हैं कि उसमें आपको ये फ्रीडम भी देंगे हम लोग कि आप लिथियम के साथ आप लिथियम बैटरी भी उसके ऊपर लगा सकते हैं और आप उसके ऊपर लेड एसिड बैटरी भी लगा सकते हैं। तो ये वाले मॉडल भी हमारे बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हम लोग प्रयासरत हैं कि एक बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सबसे अफोर्डेबल प्राइस में हम अपने एंड कस्टमर को दें, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।